हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको इसकी पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के दोनों पेपर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, वो भी नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पेपर नंबर 2 एनालिटिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जो मेजर और माइनर दोनों ही स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ये वाला जो पेपर होगा, पेपर नंबर 2 एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं लघु गुणक। आपका क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग रहेगा, लघु गुणक को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। जिसे आप निम्न बिंदुओं में देखेंगे परिभाषा, प्रकार, लघु गुणक के भाग और नियम। सबसे पहले हम देखते हैं लघु गणकीय संबंध की परिभाषा। किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या बोल रहा है ये? डेफिनेशन में देखना, किसी दिए हुए आधार पर, आधार यहाँ पर आपका ए, इसका लॉग लगाने पर, हम जब लॉग लेंगे है ना, तो इसका जो आधार है इस पे अगर हम यही घात लगा दें, जो इसका रिजल्ट था यही घात अगर हम लगा दें तो हमें वही संख्या मिलती है जिसका लॉग हमने लिया था। इसे हमें एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमने log 8 का लॉग लिया है। यहाँ पर हम नंबर 8 का लॉग लेते हैं जिसका आधा 2 है और जिसका उत्तर हमें 3 मिल रहा है। इसे यदि हम घातांक रूप में लिखते हैं तो आधा 2 अगर हम लेते हैं और उस पर इस 3 का घातांक लगाते हैं तो आंसर आपको वही मिलेगा जिसका आपने लॉग लिया था। सिमिलरली यहाँ पर एक और उदाहरण लिया है। यदि हम 125 का लॉग लेते हैं, उसका आधार 5 है और उत्तर आपको 3 मिल रहा है, तो यदि हम आधार पर यानी 5 पर जो उत्तर मिला है उसकी घात लगा दें तो आपको वही नंबर मिलेगा जिसका आपने लॉग लिया था। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड नंबर के बिंदु लघु गुणक के नियम। पहला नियम है लघु गुणक का, 1 का लघु गुणक किसी भी आधार पर 0 होता है। यानी अगर आप log 1 लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। सेकंड है आपका गुणनफल का लघु गुणक उसके गुणनखंडों के लघु गुणकों के योगफल के बराबर होता है। यानी अगर लॉग के अंदर 2 नंबर ऐसे हैं जो गुणा में लिखे हुए हैं तो उसे हम जोड़ में लिख सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, 2 नंबर ऐसे हैं लॉग में जो जोड़ में है यानी योग में है तो उसे हम गुणा में लिख सकते हैं। तीसरा नियम है, यदि लघु गुणक के अंदर 2 नंबर भागफल में लिखे हुए हों तो उसे हम अंतर में लिख सकते हैं, या इसका उल्टा 2 नंबर यदि माइनस में लिखे हुए हैं यानी अंतर में लिखे हुए हैं, जिस तरह से log m माइनस log n, तो इसे हम भाग में यानी log m अपॉन n लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है, log में अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर कोई पावर यानी कोई घातांक लगी हुई है तो लघु गुणक के नियम के हिसाब से वो जो पावर है वो आगे आ जाती है, log के आगे उसे लिखा जाता है। लघु गुणक का सबसे लास्ट नियम है, यदि हम किसी नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो उसे इस तरह से लिखा जाता है। अब हम चलते हैं लघु गुणक के नेक्स्ट बिंदु, जिसका नाम है लघु गुणक के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक लघु गुणक। इसका आधार हम हमेशा ई मानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2.7182 के बराबर। इसे हम log व in से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा लघु गुणक का प्रकार होता है सार्व लघु गुणक। इस प्रणाली में आधार का मान सदैव 10 माना जाता है। गणितीय व्यंजकों को हल करने के लिए सदैव हम 10 का ही प्रयोग करते हैं। यानी आजकल सबसे ज़्यादा जो लघु गुणक यूज़ होता है वो है आपका सार्व लघु गुणक। इसके बाद हम जाते हैं लघु गुणक के भाग। लघु गुणक के 2 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है पूर्णांश और दूसरा भाग कहलाता है अपूर्णांश। पूर्णांश भाग जो होता है उसे उत्तर में दशमलव के आगे यानी बाईं ओर लिखा जाता है, और अपूर्णांश भाग जो होता है उसे दशमलव के पीछे यानी दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद आते हैं पूर्णांश की डिटेल पर। पूर्णांश 2 प्रकार का होता है। पूर्णांश धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांश ऋणात्मक भी होता है। तो धनात्मक कब होता है वो देखते हैं। यदि आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो यदि 1 से जाता है तो आपका पूर्णांश सदैव धनात्मक होगा। इस पूर्णांश को लिखना कैसे, उसे आप उदाहरण से देखिए। यदि आपकी संख्या 1 से ज़्यादा है तो पूर्णांश धनात्मक होगा। धनात्मक पूर्णांश को लिखने के लिए हम
दशमलव की बाईं ओर की संख्या गिनते हैं और उससे एक कम करके लिखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ आपको दिख रहा होगा 4321 है। यहाँ पर टोटल 4 नंबर है, इसलिए इसका पूर्णांश 3 होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में 432.1 है, यानी दशमलव के बाईं ओर की संख्या 3 है, तो इसका पूर्णांश 2 होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दशमलव के बाईं ओर 2 नंबर है, तो इसका पूर्णांश 1 होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में दशमलव के बाईं ओर 1 नंबर है, तो इसका पूर्णांश 0 होगा। यानी धनात्मक पूर्णांश हमेशा 1 से ज़्यादा नंबर्स के लिए यूज़ होता है। यदि आपके क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो तो उसका पूर्णांश धनात्मक पूर्णांश होता है। उसे बाईं ओर के नंबर को 1 कम करके लिखा जाता है। अब हम जाते हैं ऋणात्मक पूर्णांश की तरफ। जब यदि आपकी दी गए क्वेश्चन में वैल्यू 1 से छोटी होती है तो फिर आपका जो पूर्णांश होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक पूर्णांश को दर्शाने के लिए हम उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन का यूज़ करके उसे बार के फॉर्म में यूज़ करना होगा। ऋणात्मक पूर्णांश को लिखने के लिए आपको दाईं ओर में अगर 0 है तो उससे एक ज़्यादा बता कर नंबर को लिखना होता है। जैसे आप उदाहरण से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बाईं ओर नहीं दाईं ओर देखना है। आपके दाईं ओर एक भी 0 नहीं है, यानी अगर आप पूर्णांश लिखेंगे तो एक बढ़ाना है। 0 नहीं है मतलब आपके 0 0 है, मतलब आपका पूर्णांश 1 होगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा दाईं ओर में आपका 1 0 है, यानी आपका जो पूर्णांश होगा वो आपको 1 बढ़ाना है। तो 1 से 1 बढ़ाओगे तो वो हो जाएगा 2 बार। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दाईं ओर में 2 0 है, तो आपका पूर्णांश हो जाएगा 2 का 1 और मिला दो तो 3, और उसके ऊपर आपको 3 बार लिखना है। इस तरह पूर्णांश धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक पूर्णांश में हम बाईं ओर की वैल्यू को 1 कम करके लिखते हैं। ऋणात्मक पूर्णांश में हम दाईं ओर के 0 को लिखकर उसे 1 बढ़ाकर लिखते हैं। उसके बाद दशमलव लघु गुणक का जब हम उत्तर लिखते हैं तो उसका एक भाग पूर्णांश होता है, दूसरा भाग होता है अपूर्णांश। तो अब हम चलते हैं अपूर्णांश की तरफ। अपूर्णांश का मान हमेशा धनात्मक होता है। अब मैं आपको 2 उदाहरण लेकर बताती हूँ कि पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होते हैं। तो आपको यहाँ 2 उदाहरण दिख रहे होंगे। पहले वाले उदाहरण में जो 2 है वो आपका पूर्णांश है, और पीछे जो 3010 है वो आपका अपूर्णांश है। नंबर 2 जो है वो आपका धनात्मक पूर्णांश है। हमने बोला था कि पूर्णांश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो आपका पूर्णांश है उस पर 2 बार लगा हुआ है, यानी सेकंड वाले क्वेश्चन का जो पूर्णांश है वो ऋणात्मक है। अब हमने बोला है कि हमारा जो अपूर्णांश होता है वो हमेशा धनात्मक होते हैं, यानी पीछे की जो दोनों वैल्यू है 3010 और 4771 ये दोनों ही धनात्मक होती है। इस तरह से आपके लघु गुणक के उत्तरों को व्यक्त किया जाता है पूर्णांश और अपूर्णांश में। आगे की वैल्यू, दशमलव के आगे की वैल्यू आपकी पूर्णांश कहलाती है और दशमलव के पीछे की वैल्यू आपकी अपूर्णांश कहलाती है। तो ये वाला पूरा पार्ट था आपका लघु गुणक के बारे में। यहाँ पर हमने लघु गुणक की परिभाषा, उसके नियम, उसके प्रकार और उसके भाग देखे हैं। अगली वीडियो में हम इसी यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो को लाने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।